अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महल में बैठे हैं। वे स्वयं युद्ध भूमि पर नहीं जा सकते, इसलिए संजय से सवाल करते हैं। लेकिन इस सवाल में छिपी है एक गहरी बेचैनी, एक डर। धृतराष्ट्र को पता है कि वे धर्म के विरुद्ध खड़े हैं। धर्म के साथ तो श्री कृष्ण हैं, और जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। फिर भी अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में अंधे होकर वे इस युद्ध को रोक नहीं पाए। ये पहला श्लोक ही बता देता है कि धृतराष्ट्र के मन में आशंका है, शायद इस युद्ध का अंत अच्छा न हो। दोस्तों, हम सभी को अपने मन में पता होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, नैतिक है या अनैतिक। कभी ऑफिस में गलत तरीके से टारगेट पूरा करने की कोशिश, कभी रिश्तों में झूठ बोलकर बात छिपाना, कभी अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी का नुकसान करना। हमें भीतर से आभास हो जाता है कि शायद हमारे किए का नतीजा अच्छा नहीं होगा। फिर भी मोह, अहंकार या डर की वजह से हम उस गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। यही मनोस्थिति धृतराष्ट्र की भी है। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। संजय कहते हैं, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और बोले, क्या बोले, पश्यैताम् पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन कहता है, हे गुरुदेव, देखिए पांडुपुत्रों की विशाल सेना, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। दुर्योधन यहां एक चालाकी भरी बात कर रहा है। वह द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि पांडवों की सेना की रणनीति उन्हीं के शिष्य धृष्टद्युम्न ने बनाई है। यह कहने का मतलब साफ है, गुरुदेव, आपका ही शिष्य आपके खिलाफ खड़ा है। क्या आप पूरी ताकत से लड़ेंगे? अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान।
पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन कहता है, यहाँ भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं। सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। दुर्योधन एक एक करके पांडवों की सेना के सभी बड़े योद्धाओं के नाम गिना रहा है। वो स्वीकार कर रहा है कि सामने वाली टीम बेहद मजबूत है। दुर्योधन जानता है कि शत्रु को कम आंकना सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, चाहे परीक्षा हो, बिजनेस हो या कोई बड़ा सपना, आपको पहले ये समझना होगा कि चुनौती कितनी बड़ी है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपकी कमजोरी कहाँ है। जो लोग समस्या को पहचानते हैं वही उसका समाधान ढूंढ पाते हैं। दुर्योधन गलत रास्ते पर था, लेकिन उसकी रणनीति सही थी। पहले दुश्मन को जानो, फिर लड़ो। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, हे द्विजोत्तम, हमारी सेना के विशिष्ट योद्धाओं को भी जान लीजिए। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। सभी अलग अलग शस्त्रों में निपुण और युद्ध कुशल हैं। दुर्योधन संतुष्ट है कि उसके पास ऐसे योद्धा हैं जो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। वो अपनी ताकत गिना रहा है। न सिर्फ बड़े नाम, बल्कि पूरी सेना जो उसके साथ खड़ी है। दोस्तों, जब आपके जीवन में कोई विपदा आती है तो आपके साथ भी आपके हुनर, आपके मित्र, परिवार और संसाधन होते हैं। किसी बड़ी परीक्षा में आपका अध्ययन और मेहनत साथ है। व्यापार में आपकी टीम और अनुभव साथ है। मुश्किलों में आपके प्रियजनों का साथ है। ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। लेकिन याद रखें, सिर्फ साथी होना काफी नहीं, वे सक्षम और समर्पित भी होने चाहिए। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्।
रक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी सेना अपराजेय है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित उनकी सेना को हम आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए आप सब अपनी अपनी जगह रहकर केवल भीष्म पितामह की रक्षा करें। यहाँ दुर्योधन घमंड दिखा रहा है। वो मान रहा है कि भीष्म के नेतृत्व में वे अजेय हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहा है कि सबको भीष्म की रक्षा करनी है, क्योंकि भीष्म उनकी ही असली ताकत हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन, जीत उसी की होती है जो सबसे जरूरी चीज की रक्षा करता है। महाभारत में दुर्योधन जानता था कि उसके लिए भीष्म सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने पूरी सेना से कहा, बस भीष्म को बचाए रखना। अब जरा खुद से पूछिए, आपके जीवन में वो भीष्म कौन है? तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यान्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। जैसे ही कुरुवंश के सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ के समान जोर से शंख बजाया, दुर्योधन प्रसन्न हो उठा। फिर कौरवों की ओर से शंख, नगाड़े, ढोल और तुरहियां एक साथ बजीं। उनका शोर भयंकर था। ये केवल शोर नहीं था, ये आत्मविश्वास, शक्ति और जीत का संदेश था। पूरी कौरव सेना उत्साहित हो गई। ये इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध की शुरुआत थी। दोस्तों, युद्ध हो या कोई बड़ी चुनौती, माहौल बनाना जरूरी है। भीष्म ने सिर्फ शंख बजाया और पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया। आप भी अपने जीवन में ऐसे पल बनाएं जो आपको और आपके साथियों को उत्साहित करें। ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रददमतुः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। फिर श्वेत अश्वों से जुड़े भव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कौरवों के शंख की आवाज के जवाब में पांडवों की ओर से हर योद्धा ने अपना शंख बजाया। उस दिव्य ध्वनि से कौरवों का दिल दहल गया, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म और श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं। अनंत विजयम
राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखांदधमुः पृथक पृथक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अपराजित सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बलशाली सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। ये महाभारत का युद्ध था, जहां हर बड़ा योद्धा उपस्थित था। हर किसी ने अपना शंख बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दोस्तों, सच्चा योद्धा वही है जो युद्ध के लिए सदा तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन की चुनौती माने या कोई लक्ष्य, हमेशा तैयार रहें। हर योद्धा ने शंख बजाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। हर चुनौती से पहले आप भी जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपनी तैयारी दिखाएं, अपना आत्मविश्वास प्रकट करें। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। संजय कहते हैं, ये शंखनाद इतना प्रचंड था कि उसने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया। उसकी गूंज से धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के हृदय कांप उठे। ये केवल शंख की आवाज नहीं थी, ये धर्म की घोषणा थी। ये एक आत्म घोषणा थी। मैं उपस्थित हूं और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, जब आप अपनी मेहनत, अपने हुनर और अपने आत्मविश्वास के साथ सामने आते हैं, तो आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवस्। जब युद्ध शुरू होने वाला था और धृतराष्ट्र के पुत्र व्यूह में खड़े थे, तब वानर ध्वजा वाले पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। ये वो क्षण है जब अर्जुन पूरी तरह तैयार हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। शस्त्रों की झनकार शुरू होने वाली है। अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी की ध्वजा लहरा रही है, धनुष उठाते हैं। वे पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी गीता की नींव बन जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षे
अहम योद्धुकामा न वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं उन सभी को देख सकूं जो युद्ध के लिए खड़े हैं। मुझे जानना है कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ लड़ना है। अर्जुन अपने शत्रु को देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच जाएंगे, उनकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को ध्यान से देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये वे लोग हैं जो इस युद्ध में आकर दुर्योधन जैसे गलत सोच वाले व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। इन 2 श्लोकों में गीता का एक बहुत ही मानवीय और सच्चा पल आता है। संजय बताते हैं कि जब अर्जुन ने कहा तो श्री कृष्ण ने बिना कोई सवाल किए उसके श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया, यानी न इधर न उधर, बिल्कुल बीच में। फिर कृष्ण रथ को भीष्म और द्रोण जैसे लोगों के सामने रोकते हैं। वही भीष्म जो अर्जुन के दादा जैसे हैं, और वही द्रोण जो उसके गुरु हैं। और तब कृष्ण बस इतना कहते हैं, अर्जुन देखो, ये सब तुम्हारे अपने ही लोग हैं। यहां कृष्ण न अर्जुन को उकसा रहे हैं न समझा रहे हैं। वे उसे भागने नहीं दे रहे और झूठा दिलासा भी नहीं दे रहे। वे उसे हकीकत के सामने खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम करियर, रिश्तों, परिवार या खुद की पहचान को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जब लगता है कि हम टूटने ही वाले हैं, तब याद रखना चाहिए कि कृष्ण दूर नहीं होते, मार्गदर्शन दूर नहीं होता और गीता भी दूर नहीं होती। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पित्यनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि च तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धो नवस्थितान्। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होता है तो वह सिर्फ योद्धाओं को नहीं देखता, वो देखता है अपने पिता जैसे लोग, दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते,
और मित्र। फिर वो ये भी देखता है कि दोनों तरफ उसके करीबी लोग हैं, वे लोग जिनके साथ उसने पूरा जीवन बिताया है। एक ही घर, एक ही परंपरा, एक ही रिश्ते। महाभारत को इसलिए धर्मयुद्ध कहा जाता है क्योंकि ये किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं था। ये युद्ध अपने ही लोगों के बीच था। यहीं अर्जुन टूटता है। कुंती पुत्र अर्जुन ये सोचकर शोक से भर जाता है कि जिनके साथ उसने जीवन जिया, आज उन्हीं पर शस्त्र उठाने पड़ेंगे। दोस्तों, सबसे कठिन युद्ध वो नहीं होता जो बाहर लड़ा जाए। सबसे कठिन युद्ध वो होता है जो अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही मन में लड़ा जाए। यहीं से अर्जुन का करुणा से भरा संवाद शुरू होता है। अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैं अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखता हूं, तब मेरे भीतर की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। अर्जुन यहां सिर्फ सेना नहीं देख रहा, वो अपने रिश्तों को देख रहा है। ये वही क्षण है जब एक योद्धा नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान बोल रहा है। सीदंतिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदाह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, मुंह सूख गया है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष हाथ से फिसल रहा है, शरीर जल सा रहा है और मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मेरा मन पूरी तरह उलझ गया है। वे आगे कहते हैं, मुझे हर तरफ अशुभ संकेत दिख रहे हैं। अपनों को मारकर इस युद्ध में मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगाः सुखानि च तयि मे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अब मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, न कोई सुख। अगर अपनों को खोना पड़े तो ऐसे राज्य, ऐसे सुख और ऐसे जीवन का क्या मतलब? जिन लोगों के लिए हम ये राज्य, भोग और सुख चाहते थे,
वही लोग आज युद्ध में सामने खड़े हैं। दोस्तों, जब जिनके लिए हम जीते हैं वही खोने लगें तो जीत, सुख और सफलता का अर्थ ही खत्म हो जाता है। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे सामने मेरे गुरु, पिता समान लोग और बाकी रिश्तेदार खड़े हैं। मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, चाहे इसके बदले मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। पृथ्वी का राज्य तो बहुत छोटी बात है। यही अर्जुन की विशेषता है। वो कहता है, अगर जीत पाने के लिए मुझे इंसानियत खोनी पड़े तो ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना तत्तायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें आखिर क्या खुशी मिलेगी। उन्हें मारने से हमें सुख नहीं, सिर्फ पाप ही मिलेगा। भले ही वे लालच में आकर गलत रास्ते पर चले गए हों, फिर भी वे हमारे अपने हैं। अगर जीत की कीमत अपनों का दुख है तो ऐसी जीत किस काम की। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, ये लोग लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें परिवार के नाश का दोष और मित्रों से विश्वासघात का पाप दिखाई ही नहीं देता। लेकिन हमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि परिवार का टूटना कितना बड़ा पाप है। तो फिर जानते बूझते हम इस गलत रास्ते पर क्यों जाएं? दोस्तों, अर्जुन यहां एक बहुत गहरी बात कहता है। अगर कोई गलत कर रहा है और उसे गलत नहीं दिख रहा, तो क्या जो सही गलत समझता है उसे भी वही गलत करना चाहिए? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो अभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं, जब परिवार नष्ट होता है तो उस परिवार की परंपराएं, संस्कार
और धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और जब धर्म खत्म हो जाता है तो पूरे परिवार पर अधर्म और गलत रास्ते हावी हो जाते हैं। दोस्तों, अर्जुन यहाँ ये समझा रहे हैं कि परिवार सिर्फ लोगों का समूह नहीं होता, वो हमारी जड़, संस्कार और सही गलत की समझ होता है। जब परिवार टूटता है तो इंसान दिशाहीन हो जाता है। परिवार बचेगा तो संस्कार बचेंगे, संस्कार बचेगा तो समाज बचेगा। अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तो परिवार की स्त्रियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। और जब स्त्रियों की सुरक्षा, सम्मान और मर्यादा नष्ट होती है तो पूरा सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ अर्जुन स्त्रियों को दोष नहीं दे रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि परिवार और समाज की रीढ़ स्त्रियां होती हैं। अगर घर में स्त्रियां असुरक्षित, दुखी या अपमानित हों तो उस परिवार का भविष्य ही डगमगा जाता है। समाज की सेहत का असली पैमाना है स्त्रियों की सुरक्षा, सम्मान और स्थिति। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अर्जुन कहते हैं, जब समाज में अव्यवस्था फैलती है और परिवार टूटते हैं तो इसका नतीजा दुख और पतन ही होता है। ऐसे काम करने वालों का ही नहीं, उनके पूरे कुल का भी नुकसान होता है। जब परिवार और परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तो पितरों के प्रति श्रद्धा, तर्पण और जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाती हैं। इससे पीढ़ियों का संबंध टूट जाता है और समाज नीचे की ओर गिरने लगता है। दोस्तों, यहाँ अर्जुन किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, बल्कि ये समझा रहे हैं कि जब समाज के नियम, रिश्ते और जिम्मेदारियां टूटती हैं तो उसका असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। बिना सोचे समझे नियम तोड़ने से आजादी नहीं, अराजकता आती है। परंपराएं बोझ नहीं होती, वे समाज को जोड़े रखने की डोर होती हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन कहते हैं, जब परिवार को नष्ट करने वाले लोग समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं तो उससे न सिर्फ परिवार का धर्म टूटता है, बल्कि पूरे समाज और उसकी परंपराएं भी नष्ट होने लगती हैं। दोस्तों, अर्जुन ये समझा रहे हैं कि धर्म सिर्फ पूजा या कर्मकांड नहीं है। धर्म का मतलब है कर्तव्य, जिम्मेदारी और नियमों का पालन।
जब लोग अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं, नियमों को हल्के में लेने लगते हैं और मनमानी को आजादी समझने लगते हैं, तो समाज समाज नहीं रह जाता। धर्म टूटता है तो व्यवस्था टूटती है, व्यवस्था टूटती है तो भरोसा खत्म होता है, और बिना भरोसे कोई समाज टिक नहीं सकता। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हमने यही सुना है कि जिन लोगों के परिवारों में धर्म और परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, उनका जीवन दुख और अंधकार से भर जाता है, नरक बन जाता है। धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जीवन जीने का तरीका है। जहां धर्म नहीं होता, वहां शांति नहीं होती। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता यदि माम प्रतीकारमशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहते हैं, हाय, हम कितने बड़े पाप के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लालच में हम अपने ही लोगों को मारने चले हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र हथियार लेकर और मैं निहत्था होकर बिना विरोध किए युद्ध में मारा जाऊं, तो वो मेरे लिए ज्यादा ठीक होगा। दोस्तों, ये अर्जुन का टूटने का आखिरी बिंदु है। यहां वो योद्धा नहीं, एक इंसान बोल रहा है जिसे जीत नहीं, आत्म शांति चाहिए। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ये सब कहकर युद्ध भूमि में ही अपने हाथ से धनुष और बाण छोड़ देता है और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। उसका मन शोक और दुख से पूरी तरह भर चुका होता है। ये क्षण बहुत बड़ा है दोस्तों। यहाँ युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन के भीतर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यही था भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस पूरे अध्याय में अर्जुन का दुख, उसकी शंका, उसका डर और उसका इंसानी रूप खुलकर सामने आता है। अब आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण अर्जुन के हर सवाल, हर उलझन और हर दर्द का मार्गदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, यहीं से गीता सिर्फ एक युद्ध ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बन जाती है। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।